नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस की। एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। एफ मीन्स फंक्शन। फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए इफ। फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होएगा? एट पॉइंट ए पे इफ फर्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव फंक्शन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर हम लिमिट लेते हैं जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, हमने किस पॉइंट पे चेक करनी है? ए पे चेक करनी है। तो ए के नेगेटिव और ए के पॉजिटिव, यानी कि ए की लेफ्ट हैंड साइड और ए की राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के इस तरफ जो होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो ए के पीछे जाना है, तो ए के पीछे जाना है तो ए में माइनस करेंगे, इसलिए ऊपर आएगा ए नेगेटिव। और राइट हैंड साइड ये होती है, यानी ए के हमने आगे जाना है, आगे जाना है तो ऊपर आएगा ए पॉजिटिव, यानी आगे जाने पे हम प्लस करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? ए पॉजिटिव। अगर हम चेक करें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे जैसे हम एक्स की तरफ जाते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी एक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से एक्स की तरफ जाएंगे तो एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव आएगा, क्योंकि पिछला लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। तो ए नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और ए पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, और दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, और इक्वल किसके आ जाए? एफ ऑफ ए पे, यानी वैल्यू के इक्वल आ जाए। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होगा उस पे हम एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे, वो भी आंसर इन दोनों वैल्यू के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। यानी तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एक तो ये चेक करने का तरीका है। दूसरा अगर हम चेक करें सीधा अगर हम ना ही ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव देखें, सीधा देखें कि एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन, सीधी लिमिट ले फंक्शन के ऊपर और वो इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए, यानी इसको ऐसे बोलेंगे लिमिट बराबर वैल्यू। लिमिट किस पे ले रहे हैं? एक्स अप्रोचेस टू ए, और वैल्यू कैसे? एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? ए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक्स है और एक्स की जगह हम डायरेक्ट ए पुट करके जो आंसर आएगा वो आंसर, और लिमिट लेने पे आंसर इक्वल आ जाए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है? इसका ऑपोजिट। डिसकॉन्टिन्यूस कब होएगा? फर्स्ट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव फंक्शन नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव फंक्शन। अगर दोनों की लिमिट इक्वल ना हो देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। अगर इक्वल हो देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अगर नॉट इक्वल हो देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। आगे ये चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही लिमिट अगर इक्वल नहीं है देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। अगर मान लो ये दोनों इक्वल आ रही है बट नॉट इक्वल आ रही है एफ ऑफ ए के, देन फंक्शन ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूस, देन फंक्शन तब फिर डिसकॉन्टिन्यूट होएगा। अगर दोनों इक्वल आ रही है बट नॉट इक्वल आ रही है एफ ऑफ ए के, देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर हम लिमिट बराबर वैल्यू लें, लिमिट लेने पे और वैल्यू लेने पे दोनों की वैल्यू इक्वल आए देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अगर नॉट इक्वल आए देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। इसको हम सेकंड पॉइंट को रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी भी कह देते हैं। अगर हम स्टेटमेंट सम पूछ लें कि फंक्शन की रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? हम लिमिट लेंगे और वैल्यू लेंगे, दोनों की वैल्यू अगर नॉट इक्वल आई देन फंक्शन क्या हो जाएगा? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 वेन एक्स नॉट इक्वल टू 1। जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है देन ये फंक्शन दिया हुआ है, और जब एक्स इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। एक्स नॉट इक्वल टू 1 के जब नॉट इक्वल टू 1 है देन फंक्शन ये, और एक्स इक्वल टू 1 है, फंक्शन कितना दिया हुआ है? 2। शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम ये दो थे फॉर्मूले, हम डायरेक्ट सीधा भी चेक कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे चेक करनी है, किस पे चेक करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 1। वहां ए था, ए की जगह किस पे चेक करनी है हमने? 1। तो 1 पॉइंट पे चेक करनी है, तो लिमिट हम 1 पे लेंगे, तो डायरेक्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। देखो लिमिट किस पे लेनी है? 1 पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन, ये देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन। पहले हम ये साइड चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है एफ ऑफ ए ये होता है, देखो एफ ऑफ ए यानी कि ये हमारे पास एक्स की जगह अगर 1 है, अब x की जगह क्या है 1 है,
तो एफ ऑफ 1, एक्स की जगह यहाँ वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है 1। एफ ऑफ 1 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, यानी एक्स की जगह 1 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, यानी एक्स को 1 पुट करने पे फंक्शन कितना है हमारे पास 2, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है 2। एफ ऑफ ए पे है ना, तो ए हमारे पास किस पे चेक करना है 1 पे, तो 1 पे वैल्यू कितनी दी है 2, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। बस हमने यही चेक करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन की वैल्यू कैसे लिखनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी 1 पे हमारे पास फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 1 पे फंक्शन 2 दिया हुआ है, अप्रोचेस का मतलब है इक्वल नहीं है बट 1 के अप्रोच कर रहा है, ये 1 है 1 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 1 के बिल्कुल नजदीक जा रहा है बट 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और 1 के इक्वल जो वैल्यू है वो हमें 2 दी हुई है, और 1 को अप्रोच करने पे हमारे पास जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, साइड पे रफ पे सॉल्व करके देखते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 1, नीचे क्या है 1 माइनस 1, ऊपर 0, नीचे भी क्या है 0, ये तो 0/0 फॉर्म बन गई, ये पॉसिबल नहीं है, ये 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। जब ऐसे हो जाए 0/0 फॉर्म बन जाए तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, हमारे पास ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट हो गया, क्या बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस 1। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो यहाँ पर पुट करते हैं एक्स की जगह 1 प्लस 1। जब हम एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तब हमने लिमिट नहीं लिखनी, उतनी देर तक लिखनी है जितनी देर तक हम वैल्यू नहीं पुट करते। जब हमने एक्स की जगह हमने 1 पुट कर लिया तब हमने लिमिट नहीं लिखनी, सीधा ही लिखना इक्वल टू डाल के एक्स की जगह 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब हमने इसकी लिमिट चेक की, एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई 2, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो लिमिट बराबर वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू 2 आई है। लिमिट लेने पे जब हमने लिमिट ली थी एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन, लिमिट बराबर वैल्यू किसके ऊपर 1 पे चेक किया था, दोनों की वैल्यू सेम आई है, इसकी वैल्यू भी 2 आई है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी है 2। अगर लिमिट बराबर वैल्यू आ जाए, यानी लिमिट इक्वल टू वैल्यू आ जाए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। सेकेंड सम है एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, कौन से पॉइंट पे चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे, वेयर फंक्शन हमें दिया हुआ है, यहां तक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x अगर 0 और 1/2 के बीच में देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस एक्स, अगर x इज इक्वल टू 1 है देन फंक्शन की वैल्यू 1/2 यहाँ पर स्टेटमेंट में, अगर x की वैल्यू 1/2 है देन फंक्शन की वैल्यू 1, और अगर x की वैल्यू लाई कर रही है 1/2 और 1 के बीच में देन फंक्शन की वैल्यू 3/2 माइनस एक्स। 3 फंक्शन दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल वाली, जो इक्वल है x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/2, क्योंकि x किसके इक्वल है 1/2, देन फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई हमारे पास 1, यानी 3 वैल्यू ना फंक्शन की इक्वल टू, ये 3 वैल्यू गिवन है। देखो सोल्यूशन सबसे हम गिवन लिखेंगे, देखो फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 1/2, यानी x की जगह हम पुट करेंगे 1/2 और 1/2 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 1, एफ ऑफ 1/2 पे हमारे पास वैल्यू 1 है, ये हमें गिवन है। एफ ऑफ 1/2 पे वैल्यू फंक्शन की कितनी दी है 1। अब ये 2 फंक्शंस रह गए, हमने कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है 1/2। देखो इस पे भी 1/2 ये है, इस पे चेक करनी है, और इस इंटरवल में 1/2 ये रहा, इस पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1/2 पे। देखो 1/2 पे हमने अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये कहा हुआ है कि x लेस देन 1/2, जो x की वैल्यू है वो 1/2 से क्या है छोटी है। अब ये रहा मान लो 1/2, तो x की वैल्यू ये x है
1/2 से लेस है, ये लेस का साइन होता है, 1/2 से लेस, लेस मतलब पीछे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। तो अगर x की वैल्यू 1/2 से लेस है देन फंक्शन हमारे पास उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कितना दिया हुआ है 1/2 माइनस एक्स। तो अगर लेस चेक करना है तो लिमिट लेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे x अप्रोचेस टू 1/2 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लेते हैं नेगेटिव। तो इसमें अगर x लेस देन 1/2 है, लेस देन मतलब पीछे जाना है, और उस केस में लिमिट क्या लेंगे नेगेटिव। और अगर इसमें देखें x ग्रेटर, ये साइन x की तरफ है तो x ग्रेटर है 1/2, यानी 1/2 लेस है x से, यानी 1/2 x से लेस है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्या है ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है 1/2 से। 1/2 से x बड़ा है, 1/2 से बड़ा है तो इधर आएगा बड़ा। और इस तरफ कौन सी साइड होती है राइट हैंड साइड। तो इसमें अगर हम लिमिट लेंगे बड़ा से, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 नेगेटिव। 1/2 नेगेटिव का मतलब है कि पीछे है, x 1/2 से लेस है। अगर x लेस है 1/2 से तब उस केस में फंक्शन कितना दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ फंक्शन है, और फंक्शन की वैल्यू फिर पुट करेंगे, अगले स्टेप में पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू। लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 नेगेटिव फंक्शन, फंक्शन कितना दिया है 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे 1/2 नेगेटिव को, हम ऐसे लिखेंगे पुट, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस एच वेयर h टेंड टू 0 पॉजिटिव। यानी अगर हम 1/2 नेगेटिव है तो हम x की जगह पुट करेंगे 1/2 माइनस एच, और अगर लिमिट 1/2 पॉजिटिव है तो हम चेक करेंगे x की जगह हम पुट करेंगे 1/2 प्लस एच, और जो h की लिमिट होगी वो 0 पॉजिटिव होगी। 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 प्लस वैल्यू लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि h ये लर्न करना है कि h क्या होएगा 0 पॉजिटिव होएगा, यानी कि 0 या 0 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, पर 1/2 से हम छोटी लेंगे, जैसे 0 पॉजिटिव का मतलब है ये 1/2 है, 1/2 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो जो h है वो क्या टेंड करेगा, ये 0 लेगा, ये 0 पॉजिटिव 0 से बड़ा वैल्यू लेगा, और 1/2 से हमारी छोटी होएगी, यानी इसके बीच लाई करेगी 0 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम पुट करते हैं x की जगह 1/2 माइनस एच वेयर h टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब हम फंक्शन पे वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू x की जगह हम लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि अब हम h में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो ये लिमिट लेंगे अब। तो यहाँ पर लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये फंक्शन है हमारे पास, क्या फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स, x की जगह हम ये पुट करेंगे 1/2 माइनस h। तो हम h को लिमिट देते हैं 0, h को हम 0 पॉजिटिव है 0 पुट करेंगे h की जगह। अब लिमिट नहीं लिखनी, इक्वल टू का साइन डालना है, 1/2 माइनस 1/2 माइनस h की जगह हम 0 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कट हो गया, आंसर कितना आ गया इसका 0। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की है। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 पॉजिटिव फंक्शन आएगा, राइट पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 पॉजिटिव, फंक्शन कितना दिया हुआ है, फंक्शन देखो कितना दिया पॉजिटिव पे 3/2 माइनस एक्स, फंक्शन की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3/2 माइनस एक्स। अब हम क्या पुट करेंगे x की जगह हम पुट करेंगे 1/2 प्लस एच वेयर h टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब हम x की जगह पुट करेंगे 1/2 प्लस एच, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस एच पुट करेंगे, और h 0 को अप्रोच करेगा, 0 प्लस को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि इसमें भी 1/2, मान लो ये इंटरवल पे 1/2 है और ये 0 है, तो 1/2 0 से बड़ा है, और ये सारी वैल्यू 0 प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अगर हम राइट हैंड साइड भी देखें तो राइट हैंड साइड में भी ये सारी वैल्यू जो है 1/2 से आगे वो भी 0 प्लस ही है, 0 से बड़ी वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 प्लस है और राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है 0 प्लस है। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी,
तो ये सारी वैल्यू 0 प्लस है। तो अब हम राइट हैंड चेक कर रहे हैं, तो राइट हैंड पे ये वाली वैल्यू भी क्या है, 0 प्लस ही होंगी, तो 0 पॉजिटिव लिमिट। अब हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर लिमिट h में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे, क्या पुट करेंगे 1/2 प्लस h, ये पुट कर देते हैं। अब हम h को 0 पुट करते हैं, लिमिट 3/2 माइनस 1/2 प्लस 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 3/2 माइनस 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 3 माइनस 1/2, 2/2 कट हो गया, कितना आ गया 1। अब हमने जब स्टार्ट किया था तो फंक्शन पे वैल्यू कितनी आई 1। उसके बाद हमने जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तब वैल्यू कितनी आई थी 0। अब राइट हैंड लिमिट चेक करें, राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू कितनी आई है 1, यानी लिमिट x एंड पे लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे चेक करें 1/2 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन कितनी वैल्यू आई थी लेफ्ट हैंड पे, हमारे पास लेफ्ट हैंड पे 0 आई वैल्यू थी, 0 वैल्यू आई थी, और राइट हैंड पे 1 आई है, तो नॉट इक्वल आई है, नॉट इक्वल आई है लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 पॉजिटिव फंक्शन, और नॉट इक्वल आई है, बट यहाँ पर ये नॉट इक्वल आई आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल आए है यहाँ पर। अगर यहाँ ही दोनों नॉट इक्वल आए देन फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आ गया। सम है लेट फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है 2x, x लेस देन 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है। प्रूफ दैट 2 इज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f, प्रूफ करना है कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है 2, एट 2 पे चेक करनी है। तो हमने रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी देखो किया था कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, लिमिट लेके देखेंगे फंक्शन की, और उसकी जो वैल्यू है नॉट इक्वल अगर आ जाए वैल्यू के, लिमिट बराबर है वैल्यू, लिमिट लेने पे वैल्यू जो आई, लिमिट लेने पे जो आंसर आएगा और एफ ऑफ ए चेक करने पे जो आंसर आएगा, दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल आए, देन क्या होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम उसकी चेक करते हैं, 2 पे चेक करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू 2 पे देखेंगे, जो हमें एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 2, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि एक्स किसके इक्वल है 2 के, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब लिमिट लेने पे, लिमिट ये तो हो गया, अब 2 रह गए, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। ये मान लो हमारा 2 है, x क्या है लेस देन 2, यानी 2 से लेस है, लेस है तो कौन सी लिमिट चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 पे कौन सी लिमिट चेक करनी है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम 2 नेगेटिव लेंगे लिमिट, और राइट हैंड लिमिट पे x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव लेंगे। तो दोनों पे चेक करेंगे, क्योंकि 2 को अप्रोच कर रहा है 2 नेगेटिव ही लेंगे और 2 पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट से भी 2 को अप्रोच कर रहा है। तो 2 को अप्रोच करने पे देखो वैल्यू, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव फंक्शन। देखो लेफ्ट पे ये है ना x लेस देन 2, 2 से लेस है, यानी लेफ्ट साइड पे फंक्शन कितना दिया हमारे पास 2x, ये हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर ली, फंक्शन की वैल्यू पुट की। अब हम अगला स्टेप करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h। कई सम में या मतलब सीधा भी लिमिट पुट कर लेते हैं, बुक्स में किया हुआ है कि कई सम में x की जगह डायरेक्ट 2 पुट किया हुआ है, कि जैसे x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, कई सम में ऐसे भी किया, कई सम में ऐसे भी किया हुआ है, तो डायरेक्ट कर सकते हो, पर कई सम में नहीं होगा डायरेक्ट, तो इसलिए सभी मेथड्स में मैं एक ही मेथड करवाने लगी हूँ। इस सम में भी मैं x की जगह 2 माइनस h पुट करवाऊंगी, मतलब डायरेक्ट नहीं लिमिट पुट करने लगी, यहाँ पर h की फॉर्म में कन्वर्ट करने लगी हूँ, तो सभी सम में मैं यहाँ ऐसे ही करवाऊंगी h की फॉर्म में ही, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, भी h में ही कन्वर्ट करवाने लगी हूँ सभी सम। तो x की जगह 2 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, h हमेशा 0 पॉजिटिव ही जाएगा, ठीक है, पुट करते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। पिछले सम में मैंने बताया था कैसे 0 पॉजिटिव, वो देख लेना पिछले सम में। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव
2 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करना है 2 माइनस एच, एच में कन्वर्ट कर दिया तो लिमिट भी एच की लेनी है। अब एच को 0 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 0 कितना आ गया 4, ये आ गया। अब हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आई, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, वो क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन, राइट में पॉजिटिव आएगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू देखो ये रहा ग्रेटर देन 2, 2 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, वेयर साथ में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं रीजन दे रही हूँ, वेयर h टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, x की जगह हम पुट करेंगे 2 प्लस एच बार होल स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, सीधा लिमिट पहले पुट करेंगे। अब लिमिट पुट करने लगे इक्वल टू का साइन डालूंगी और लिमिट नहीं लिखनी, h की जगह हम 0 डायरेक्ट पुट करूंगे, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 0 2 ही होता है, 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 4, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई है 4, और इक्वल टू पे वैल्यू कितनी आई है 2, इक्वल टू पे वैल्यू सेम नहीं आ रही, लेफ्ट और राइट सेम आ रही है बट इक्वल टू वैल्यू सेम नहीं आ रही। हम दोनों कट्ठों का कंबाइन लिखेंगे, कंबाइन कैसे लिखेंगे कि 2 को लिमिट जब भी अप्रोच करवा रहे हैं, जब भी 2 के नजदीक जा रहे हैं, दोनों की वैल्यू 4 4 आ रही है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ना मैं 2 पॉजिटिव लिख रही हूँ ना 2 नेगेटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव का मतलब इस तरफ भी जाए या इस तरफ भी जाए, टोटल इकट्ठा कंबाइन लिख दिया कि जब भी 2 की तरफ जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और लिमिट इक्वल आ रही है वैल्यू के, वो नॉट इक्वल आ रही है वैल्यू के, क्योंकि f ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी है 2, और लिमिट लेने पे, दोनों की लिमिट लेने पे वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों की 4 4 आ रही है। तो इसकी 4 है और इसकी कितनी है 2 है, दोनों नॉट इक्वल है, यानी लिमिट नॉट इक्वल टू 2 है, लिमिट नॉट इक्वल टू सॉरी वैल्यू है, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल 2 पे फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। और सॉरी रिमूवेबल चेक करना तो यहां लिखेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सम है शो दैट फंक्शन गिवन एट x इज नॉट इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन दिया हुआ है, और एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 5 दी हुई है। शो करना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सबसे पहले गिवन क्या है, एट x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी है, यानी f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी गिवन है 5, ये गिवन है। अब हम 3 नॉट इक्वल है यानी लिमिट लेके देखते हैं, x अप्रोचेस टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, नॉट इक्वल का मतलब है कि अप्रोच कर रहा है 3 को बट इक्वल नहीं है। अप्रोच करने पे जो फंक्शन है वो कितना दिया हुआ है, वो पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। रफ पे हम सॉल्व करते हैं कि x को 3 डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, देखते हैं 3 का x की जगह 3 पुट करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 0/0, ये 0/0 फॉर्म बन गई, इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बना के देखने की फैक्टर बन रहे हैं, जैसे 6 क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, 3 2 का 6 और बीच में ये 1 है तो 1 को हम लिखेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 2, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और माइनस या प्लस करने पे 1 आना चाहिए, तो 3 माइनस 2 1 होता है, 3 मल्टीप्लाई टू 6, x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फैक्टर बनाए खोले x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन, अंदर क्या रह गया x प्लस 2, नीचे x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट हो गया। अब क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 2, x की जगह हम लिमिट पुट करते हैं, अब लिमिट नहीं लिखनी सीधा पुट करने लगे हैं, 3 पुट करना है, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5,
और लिमिट लेने पे वैल्यू कितनी आ रही है 5 और वैल्यू कितनी आ रही थी f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी आ रही थी 5 यानी लिमिट बराबर वैल्यू आ गया लिमिट बराबर वैल्यू आ गया देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। नहीं हम लिखेंगे लिमिट लेने पे जो वैल्यू आई है x अप्रोचेस टू 3 लिमिट लेने पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई वैल्यू किस पे 3 पे f ऑफ 3 वैल्यू पे इक्वल आ गई लिमिट बराबर वैल्यू देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 ये आंसर आ गया।